भाइयों, मैं अनुराग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ दशराग युद्ध के बारे में। यह युद्ध वर्तमान के पाकिस्तान के पुष्पिनी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में पुरु नामक राजा के नेतृत्व में 10 आर्य राजा भी लड़े थे, जिनका नाम अनिल, पक्त, भालनस, शिव, विष्णिन, अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुवर्सु था। इनमें प्रथम 5 जनों के प्रदेश के राजा सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। शिवजन, जो बाद में शिवी नाम से प्रसिद्ध हुआ, का राज्य सिंधु और विस्ता के किनारे बसा हुआ था, लेकिन प्रकीर्ण के आधार पर इन कबीलों की संख्या 30 तक पहुंच गई। इन कबीलों के पुरोहित ऋषि विश्वामित्र थे। इन कबीलों में सबसे शक्तिशाली पुरु नामक कबीला था तथा यह जन भारत जन का पड़ोसी था। दूसरी तरफ तिवर्सु यानी भरत जन का राजा सुदास थे। यह ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिनके पुरोहित गुरु वशिष्ठ थे। यह पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे पूर्वकालीन जन तथा ब्रह्मावर्त के उत्तरकालीन आर्यों के मध्य उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास विजय हुआ तथा युद्ध में पूर्व का राजा पुरुसूक्त निश्चित रूप से मारा गया। सुदास ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। उसने सरस्वती नदी के किनारे भारतों का निवास क्षेत्र बनाया तथा अश्वमेध यज्ञ करवाया। भारत जन के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती तथा यमुना नदी के बीच बसा था। पुरुवंशी सरस्वती नदी के दोनों तरफ बसा था तथा इसके दुर्गा, गिरिक्ष व पुरु क्रमशः राजा हुए। प्रदेश में पुरुओं का सबसे प्रमुख व्यक्ति त्रसद्यु माना गया। युद्ध का मुख्य कारण सुदास द्वारा विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त करना था। सृंजय नामक कबीले ने सुदास का पक्ष लिया। सुदास दियोदास का पुत्र था। दियोदास सिंबर नामक दस्यु राजा को परास्त किया। 10 आर्य राजाओं के अलावा 3 अनाय कबीले इस युद्ध में भाग लिए। अज, शीघ्र और यश थे और इसका नेता भेद था। इस युद्ध के बाद आर्यों का वर्चस्व पूरे उत्तर भारत पर हो गया और उत्तर भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा।